वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में होने वाला क्या है। तो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक पेपर कटिंग है। सीईओ ने म्यूटेशन आवेदन रद्द किया तो दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि सीईओ द्वारा ज़मीन का जो म्यूटेशन होता है, अगर एक बार सीईओ उसको रद्द कर देता है तो दोबारा आवेदन आप नहीं कर सकेंगे, ऐसा बताया गया है। इसके बारे सारा डिटेल है, आखिर ऐसा इसको क्यों किया गया है, इससे क्या लाभ होगा, सारा जानकारी इससे मिलेगा। झारखंड में ज़मीन और फ्लैट के म्यूटेशन के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगेगी, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद संबंधित डीड सीधे सीईओ के लॉगिन में चला जाएगा। अगर सीईओ ने एक बार म्यूटेशन रद्द कर दिया तो दोबारा आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संबंधित डीड संख्या से दोबारा आवेदन करने पर सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में आवेदक को सीईओ के आदेश के खिलाफ अपने जिले के डीसीएलआर के पास अपील करनी होगी। यानी कि ज़मीन की जो डीड होता है उसमें एक डीड नंबर होता है और डीड नंबर को आपको उसमें ज़मीन म्यूटेशन में डालना पड़ता है। अगर उसमें किसी तरह से रद्द हो गया तो जब तक वो फिर डिलीट नहीं होगा, उस नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को डिलीट नहीं किया जाएगा, तो फिर से आप उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। वही बताया गया कि अपने ज़िले में डीसीएलआर के पास अपील करनी होगी। दरअसल राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारभूमि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। इसमें म्यूटेशन के मामले में हो रही डुप्लीकेसी, पेंडेंसी और फर्जीवाड़े को बंद करने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। नए वर्ष में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद म्यूटेशन के लिए दोबारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की वजह से पिछले 25 दिनों से राज्य भर में ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर से नए आवेदन नहीं हो रहा है। ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है, जिसमें कि उसमें कॉपी निकालना हो या पेंडेंसी मामला हो और जो फर्जीवाड़ा का मामला हो उसको बंद करने के लिए उसमें कई सुधार किए जा रहे हैं। जैसे कि डुप्लीकेसी मामला में अपने ऑटोमेटिक अपडेट वगैरह, और जो पेपर पेंडेंसी रहती थी बहुत सारा, और धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को बंद किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। यानी जो अबर सॉफ्टवेयर बन के आएगा उसमें इन सब से बचाव के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसके कारण अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, जिसके वजह से भी आपको म्यूटेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा। आगे इसमें बताया गया है कि वह सब कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है। रजिस्ट्री के बाद आया आवेदन ही मान। रजिस्ट्री के बाद डीड NGDRS पोर्टल से सीधे सीईओ के लॉगिन में पहुंचती है। इसके बाद खरीदार को डीड की कॉपी, फोटोकॉपी समेत जरूरी दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा करने होते हैं। म्यूटेशन की प्रक्रिया सीईओ स्तर से शुरू होगी। अब आवेदन रद्द होने पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सकेगी, केवल वही आवेदन मान्य होगा। ठीक है, आगे है पुराने दस्तावेज में फर्जीवाड़ा पर लगाम। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद 2008 से पहले के रजिस्टर्ड डीड पर म्यूटेशन नहीं होगा। यानी सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो जाएगा उसके बाद 2008 से पहले के रजिस्टर्ड डीड पर म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसे मामले में डीसी के माध्यम से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से अनुमति लेनी होगी। इससे पुराने डीड में छेड़छाड़ कर म्यूटेशन कराने पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा झंझट तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक होता था कि किसी का ज़मीन किसी और को बेच दिया जाता था, या बिना पूछे ही ऑनलाइन वगैरह हो जाता था कागज़ दिखा के, क्या उसमें नंबर नहीं होता था, या फर्जी डुप्लीकेट पेपर द्वारा कर लिया तो वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको है कि पूरा 2008 से पहले के जो रजिस्ट्री है उसमें आपको, अगर उसको ज़मीन को अगर म्यूटेशन कराना है तो आपको डीसी के माध्यम से राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग से अनुमति लेनी होगी। आगे है छोटी त्रुटि पर आवेदन रद्द नहीं होगा। यानी छोटा मोटा रहेगा तो उसमें आवेदन रद्द नहीं होगा।
इसमें क्या है, यदि सीईओ आवेदन रद्द करता है तो डीसीएलआर के पास म्यूटेशन के लिए अपील करनी होगी। दस्तावेज सही पाने पर डीसीएलआर सीईओ को म्यूटेशन का निर्देश देंगे, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है। इससे छोटी त्रुटियों पर सीधे आवेदन खारिज करने की परंपरा रुकेगी। सीईओ के स्तर पर ही सुधार संभव होगा, जिससे आवेदकों का समय बचेगा। ये तो कुल मिला के ठीक है। अगर यहाँ से नहीं हुआ, किसी में छोटा है, तो डीसीएलआर पास से अनुरोध करने पर या अपील करने पर फिर से वो डीसी के पोर्टल में आ जाएगा और वहाँ से फिर काम हो जाएगा और सीधा उधर भटकने के झंझट से बच सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का मौका, यानी किसी तरह प्रॉब्लम हो तो उसको आप अपना समस्या को दर्ज करा सकते हैं। अब जमीन फ्लैट के म्यूटेशन से पहले सीईओ स्तर पर नोटिस ऑनलाइन जारी होगा। 15 दिन में कोई भी संबंधित व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वास्तविक रैयतों को मौका मिलेगा और सीईओ की मनमानी व गड़बड़ी पर रोक लगेगी। यानी किसी के ज़मीन को अगर बेच दे रहा है, 15 दिन में अगर वो अपील करता है तो वो म्यूटेशन रुक जाएगा, वो उस ज़मीन को खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। ये तो काफ़ी अच्छा है। उसके नीचे में दिया हुआ है, राज्य भर में म्यूटेशन के लंबित मामलों घटेंगे, आवेदन कम रद्द होंगे। इसमें सरकार इसमें बता रहा है कि राज्य भर में इस साल कुल 23,93,038 म्यूटेशन के आवेदन आए। इसमें से 11,26,392 आवेदनों का निपटारा किया गया, लेकिन वो 12,17,097 आवेदनों को रद्द कर दिया गया। अभी भी अंचलों में 49,549 आवेदन लंबित। दरअसल अंचलों में म्यूटेशन के आवेदनों के छोटी त्रुटि बताकर रिजेक्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने पर वे बेवजह आवेदन रद्द नहीं कर पाएंगे। इससे म्यूटेशन के लंबित मामले घटेंगे, गड़बड़ी भी बंद होगी। हाँ, पैसा वसूलने के लिए छोटा मोटा गड़बड़ी दिखाकर और परेशान किया जाता था कि अभी नहीं होगा और ज़्यादा पैसा लिया जाता था, वो उस पर रोक लगेगी। कुल मिला के अगर सही से काम हो, अगर पारदर्शिता, तो ये बेहतर है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा है कि एक बार रद्द हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा, फिर वही खरीद फरोख्त वाला मामला दिखेगा। देखते हैं भी कितना दिन चलेगा और सॉफ्टवेयर कैसा अपग्रेड होके आता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।